साइड के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। जब 22 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के तर्जुमान रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हुए थे तो उन पर आयद बहुत सारे इल्ज़ामात में ये भी सामने आया था कि वो भारतीय सहाफ़ी किरण थापर साहब से फ़ोन पर राब्ते में थे, और बजाय इसके कि रऊफ हसन जो है मसला कश्मीर पर भारतीय सहाफ़ी से बात करते, वो पाकिस्तान की पॉलिसियों पर तनकीद करते नजर आए। ये खबर जो है हुकूमत ने मीडिया पर ज़राए से भी चलवाई और बाज़ हुकूमती वज़रा भी यही इल्ज़ामात लगाते नजर आए। रऊफ हसन ने इंडिया की बात की कि कश्मीर में क्या हो रहा है। करण थापर को कहता ना कि आप कंडेम करें कि इंडिया ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया है उसको कंडेम करें और हम कश्मीरियों के निहत्थे कश्मीरियों के राइट्स के लिए लड़ेंगे। मगर ये इतना अफसोसनाक है कि इस मुल्क के अंदर आप इंतशार फैलाते हैं, मुल्क के अंदर एनआरकी फैलाते हैं और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करने के लिए उनसे रवाबित कायम करते हैं और उसमें एंटी पाकिस्तान बात करते हैं उन लोगों से जिनका ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान माइंड सेट है। इस वाक़े के तकरीबन 2.5 माह के बाद गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा जो हैं लाहौर में भारतीय सहाफ़ी बरकत दत्त के साथ बैठे नजर आए। बरकत दत्त ने इस मुलाकात के बाद अपनी खबर में कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान और भारत के माबैन अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं। बरकत दत्त ने यह भी कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक में ताल्लुकात की बहाली की जो है उम्मीद का इजहार किया कि ये ताल्लुकात जो है बहाल होंगे, और साथ कहा कि जी बहुत अच्छा होता अगर वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो हैं वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होते। नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि वो पुरुमीद हैं कि मुस्तक़बिल करीब में मोदी और उन्हें मिल बैठने का मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि वज़ीर इत्तलात जो अता तारड़ साहब हैं हैरान होंगे कि उनके कायद ने भारतीय सहाफ़ी से बात करते हुए ना मसला कश्मीर का जिक्र छेड़ा और ना ही भारत की तरफ से आर्टिकल 370 के ख़ात्मे की मज़म्मत की। कश्मीर और भारत में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसका भी उन्होंने तस्करा ना किया, और हत्ता कि भारत की तरफ से पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक में की जाने वाली जो दहशत गर्दी है उस पर भी सदाए एहतजाज जो है बुलंद ना की। नवाज शरीफ साहब के दिल में बस मोदी के साथ मिल बैठने की ख्वाहिश है जिसका उन्होंने माजी की तरह खुलकर इजहार किया। भारतीय सहाफ़ी ने अपने तज़किये में कहा कि नवाज शरीफ के अल्फाज जो हैं भारत में बड़ी तवज्जो से सुने और देखे जाएंगे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के माजी के बयानात का हवाला देते हुए कहा कि जी साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कारगिल जंग का जो ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया और उसे पाकिस्तान की गलती कहा। यानी कि नवाज शरीफ साहब जो है कश्मीर के असल तनाज़े को दरगुजर करके फ़र्द जुर्म जो है वो पाकिस्तान ही पर आयद कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भारत से यकतरफ़ा ताल्लुकात की बहाली की ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की इस पॉलिसी की भी नफ़ी है जिसके तहत नई दिल्ली की तरफ से अगस्त 2019 के जो कश्मीर में लिए गए इक़दाम थे उसकी वापसी तक दोनों ममालिक में मामूल के सिफारती और तजारती ताल्लुकात की बहाली जो है वो पाकिस्तान ने कहा था कि मुमकिन नहीं है। अगर पाकिस्तान इस मुतालबे से पीछे हटता है तो उसका मतलब ये है कि उसने भारत की तरफ से खींची गई नई सुर्ख लकीर को कबूल कर लिया और जो सिफारती माज पर ही नहीं बल्कि तनाज़े कश्मीर पर पाकिस्तान की फैसला कुन पसपाई तस्वुर की जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने माजी में भी भारत को एकतरफा रियायतें दी हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान को कश्मीर के महाज पर हो चुका है। एक मरतबा फिर हुक्मरान जमात के कायद की तरफ से ऐसे ही बयान का सामने आना, वो भी ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, बड़ा माने खेज़ है और पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की नफ़ी है। नून लीग की क़यादत भारत से ताल्लुकात की बहाली के जोश में इस बात को नज़रअंदाज कर रही है कि भारत में पाकिस्तान से ताल्लुकात की बेहतरी जो है दूर दूर तक जो है एजेंडे पर नहीं। बकौल भारतीय सहाफ़ी बरकत दत्त के उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो हैं भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली दहशत गर्दी का जो मसला है वो SCO में उठाएंगे। इस पस मंज़र में नवाज शरीफ साहब की एक तवील सियासी गोशा नशीनी के बाद भारतीय सहाफ़ी से मुलाकात और एकतरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद का इज़हार जो है यकीनन दिलचस्प है, लेकिन हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि भारतीय सहाफ़ी का फ़ोन नंबर अपने पास रखना और उनसे बात करना जो है वतन दुश्मनी है। असल सवाल ये है कि जी आप बुनियादी कौमी मफादात की तर्जुमानी कैसे करते हैं। वैसे जितनी खुले दिल से बाज़ पाकिस्तानी सियासतदान भारतीय सहाफ़ियों से मिलते हैं उसके बरक्स पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भारतीय सियासतदान जो हैं वो बहुत दूर रहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा इजलास का आज आगाज़ वक़्त के लिए गैर मुल्की मेहमान और वफूद जो हैं इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करें, जबकि ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी इस इजलास में मौजूद हैं।
گزشتہ روز چین کے وزیر اعظم SCO کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 4 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ یہ کسی بھی چینی وزیر اعظم کا 11 سال کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے جو رکن ممالک ہیں وہ اس اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت جو ہے وہ کریں گے اور تنظیم کی ظاہر کارکردگی کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے سیکورٹی کے معاملات، دہشت گردی کے معاملات، اس پر بھی بات ہوگی۔